इससे आप सोच सकते हैं कि हमें किस स्थिति में लाके हमारे नेता लोगों ने खड़ा कर दिया। अधिकारी लोग भी, उनको तो ऐसा है जैसा आदेश होगा आदेश का पालन करेंगे। मैं बड़े दुख के साथ कहूंगा कि हमारे बिरसा तहसील में अध्यक्ष महोदय के आदेश से और हम सब किसानों के विचार से धान खरीदी बंद का आह्वान था, परंतु हम दुख से कह रहे हैं कि हमारे एक दो सोसाइटियों में आज हमारे किसान भाइयों ने, हम उन अधिकारियों का क्यों बोलेंगे, हमारे किसान भाइयों ने एकता का परिचय न देते हुए धान की बिक्री चालू कर दी। ये बड़े दुख और शर्म की बात है। इसमें हमारी एकता में खंडन आएगा और आ रहा है। और जो हमारा संगठन जो मजबूत होने जा रहा था, एकजुट होने जा रहा था, हम अपने मांग को लेकर के लड़ रहे थे, उसमें थोड़ी सी निराशा की बात आ गई है। इस पर हमारे अध्यक्ष महोदय के आदेश से और बाकी सभी बैठे हुए हमारे सभी किसान साथियों भाइयों के विचार से इस पर विचार करना हमको बहुत जरूरी है। जिस बात को अभी हमारे सचिव महोदय जी ने कहा, मैं तो ये सुझाव दूंगा, क्योंकि हम यह भाषण करने नहीं आए हैं, हम अपने किसान की वेदना बताने आए हैं कि हम किस मुसीबत में फंस रहे हैं, हमारे किसानों की क्या स्थिति है। इस बात को ना वो नेता जानता है, ना हमारे अधिकारी जानते हैं। साथियों, हम लोग नर्वस नहीं होंगे, हमारे इस किसान एकता को हम कायम रखेंगे और इस किसान एकता को हम बरकरार रखते हुए किसान संगठन को और मजबूत करेंगे। मैं 77-78 की बात बताता हूं। उस समय हमारा किसान संगठन बन रहा था, बनते बनते में काफी मजबूती पे आ गया था। चाहे वो हमारे तहसील स्तर का हो, उस समय हमारा बैहर तहसीली था, चाहे वो जिला स्तर का हो। मैं आप लोगों की दुआ से, भगवान की कृपा से उन सब बैठकों में शामिल होता था और हुआ भी। हुआ क्या, मजबूती में आई, परंतु उस समय जो एक दल राजनीति के कारण ही हम लोग विफल हो गए, खींचातानी चल गई। उस समय से हमारा संगठन कमजोर होते हुए चले आए। ये मुसीबत है कि हमारे किसान भाई सभी पार्टी से जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के दबाव में आकर के संगठन को मजबूत बनाने में असफल नहीं हुए। हमारे जो स्थिति है, इस बात को चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, चाहे प्रदेश स्तर का नेता हो, ये जानता है कि किसान एकत्रित नहीं हो सकते, अच्छी तरह जानता है। हमारी नस को पकड़ ली है उन लोगों ने, क्योंकि हमारी मजबूरी भी है। आज हम यहाँ जितने 100-200 किसान साथी जो बैठे हुए हैं, सबकी अलग अलग मजबूरी है। धान हमारा एकमात्र सहारा है। यदि हम धान नहीं बेचेंगे तो हम सारे के सारे जो हमारे काम है वो रुक जाएंगे। हमको ब्याज में, हमको पैसा तक नहीं मिलता, ब्याज में भी लेने जाएंगे तो साहूकार नहीं देता। या तो हम साहूकार के शरण में जाएंगे या तो सरकार के शरण में जाएंगे, दो ही चारा हमारे पास बचता है। और साहूकार के शरण में जाते हैं तो हम ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए सरकार के ही शरण में हम जा रहे हैं, परंतु सरकार हम शरणागत किसानों को लात मार रही है, धकेल रही है, धक्का मार रही है, ऐसा मट्टी का ढेला बना ली। इस बात को चाहे कोई भी पार्टी की सरकार बैठे, यदि किसानों को साथ देगी तो हम उस पार्टी हमेशा के लिए वो मजबूत रहेगी। सम्मानीय किसान साथियों, बहुत से हमारे साथी लोग हैं, वो भी अपने विचार रखेंगे, पर मैं अपने विचार से तो यही कहूंगा कि आज की परिस्थिति बड़ी जटिल है। कल के खर्चे के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ये हालत है हमारे किसानों के पास। अपनी अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार कहीं से भी लेकर के अपनी व्यवस्था को करते हैं, परंतु एकमात्र हम बोलते हैं कि भैया धान बेचेंगे तब देंगे। हमारे पास वही चारा है, और अगर हम धान नहीं बेचेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। तो यह बात जरूर है कि इस बात पर हमको
चिंतन करना है, विचार करना है। गलती हो गई कि हमारे 2 सोसाइटी जो हमारे बिरसा तहसील में, बिरसा ब्लॉक में जो आ रही हैं, वहाँ के किसानों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं फिर से पुनः मैं उन किसानों को धिक्कारूंगा कि कम से कम धैर्य तो रखना था, 8 दिन 15 दिन का धैर्य रखना था। धान तो बेचेंगे, धान बेचे बगैर तो काम नहीं चलेगा। सरकार को नहीं देंगे, साहूकार को देंगे, किसी को तो देंगे, परंतु तो धैर्य रखना हम किसानों को बहुत जरूरी है। परंतु आज परिस्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि सरकार भी अपना करवट नहीं बदल रही है। सरकार में बैठे हुए, मैं उदाहरण आपको बता ही दिया माननीय मुख्यमंत्री जी का, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा यहाँ पे जो सबके बैठ करके चर्चा करेंगे, मैं स्पीकर के माध्यम से बात नहीं बोल सकता कि हमारी जो भी रणनीति बनेगी वो बनेगी, परंतु संगठन को हम कमजोर नहीं होंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरा एक ही विचार है कि संगठन हमारा मजबूत होगा तभी हम इन बैठे हुए गद्दी में बैठे हुए नेताओं को दबोच देंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी के नेता हो। किसान अगर एक रहेगा तो हम कुछ भी तख्ता पलट सकते हैं। किसान में एकता बन गई तो हमारी मर्जी है, चाहे हम कांग्रेस को बैठा ले या भारतीय जनता पार्टी को बैठा ले, ये हमारी किसानों की मर्जी होगी। ऐसी स्थिति हम कायम करेंगे और कायम करना चाहते हैं। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।